आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तेरा हार तेरा अंत नहीं है। जो काम परमेश्वर बोलता मनुष्य से नहीं हो सकता, इंसान से नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलता मुझसे हो सकता है, मुझसे मांग। आप लेकिन क्या करते हो, इंसान गलती करते हैं, गिरते वही हैं जो घोड़ों पर सवार होते हैं। जो घुटनों के बल है वो उसे कौन क्या गिरा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तेरा हार तेरा अंत नहीं है। बोलो मेरी हार, अरे मुंह से बोलो जो अगर परमेश्वर ने दिया है, बोलो मेरी हार मेरा अंत नहीं है। बोलो हालेलुया। बहुत बार शैतान क्या करता है, वो जानबूझकर वो चीजें हमारे आगे रखता है, वो हालात ऐसे पैदा करता है, हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा बिजनेस चला गया, मुझे बीमारी है, मेरे बच्चा बीमार हो गया। कोई ऐसी परिस्थिति शैतान जानबूझकर आपकी जिंदगी में पैदा करता है, आपको लगता है अब सब कुछ खत्म है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको थोड़े में भी बरकत देना जानता है। बोलो हालेलुया। अगर आपको लग रहा है ऑनलाइन चर्च ऑफलाइन चर्च जितने आप यहां पर भी मौजूद है, आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई घटी है, किसी ना किसी हिस्से में आप वीक हो, कमजोर हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनको लेकर आप चिंता कर सकते हो, बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, मैं आपको बोल रहा हूं आपकी हार आपका अंत नहीं। अगर थोड़ा है तो अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, उस पर ईमान रखते हो, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर थोड़े में बहुतायत को बदलना जानता है। बोलो हालेलुया। मैं पढ़ रहा था एलिया के जीवन से, एक सारपत नगर में जब वो गया तो एक विधवा वहां पर थी। एक अद्भुत स्टोरी है, एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग, अगर आप ध्यान से सुनोगे, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन आज बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। आमीन। ऐसा चाहिए कि आप यहां बैठे हो, शैतान घर से भाग रहा हो, आपके घर से, मेरे से तो है नहीं भाई। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। एलिया जो था वो एक नगर में गया, क्या हुआ, एक इजेबेल नाम की एक औरत थी और वो व्यभिचार में, वो पाप में परमेश्वर के दासों को गिराती थी और वो उससे बचकर भाग रहा था। जितने परमेश्वर के चुने हुए हैं, शैतान के पास सबसे बड़ा वेपन क्या है, व्यभिचार। उसको पता है इसके लिए प्रार्थना हो रही है, हो सकता है आपकी फैमिली प्रार्थना कर रही हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आपके बच्चे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हो। उसके पास, उसको पता है, शैतान को पता चल जाता है अब इसकी बरकत, इसकी आशीष खुलने वाली है, और वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा वेपन उसको बोलते हैं व्यभिचार, वो भेजता है इंसान की जिंदगी में, और बहुत सारे लोग उससे बच नहीं पाते, लेकिन जो उससे बच जाता है उसकी जिंदगी में कोई भली वस्तु की घटी परमेश्वर रहने नहीं देता। बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, एलिया उससे बचता हुआ भाग रहा था और परमेश्वर ने उससे कहा कि ठीक है तू जा, अब तुझे इस जगह पर रहते हुए बहुत समय हो गया, इस जगह को छोड़ और सारपत नगर में तू जा, वहां पर एक विधवा है, एक विधवा औरत है, उसके घर में उसको मैंने तेरे खिलाने पिलाने की आज्ञा दी है कि वो तेरी जरूरतों को पूरा करे, जो तुझे खाने पीने के लिए जरूरत है, तेरा पालन पोषण करे। और जब वहां पर वो गया तो एक अद्भुत काम हुआ वहां पर। जब हम देखते हैं पहला राजा उसके 17 के 8 में 17 के 8 में लिखा, पुराने नियम के अंदर, एलिया और सारपत की विधवा लिखा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंत वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ, और वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का मेरे पास लेती आना। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब तू उस नगर में पहुंचेगा, एक औरत जो विधवा है तुझे दिखाई देगी, उसको मैंने तेरे खिलाने और पिलाने की आज्ञा दी है, तू बस उससे जाके मांगना, मैं मुहैया करवाऊंगा। और उसने उससे जाके जब पानी मांगा और वो पानी लेने के लिए जैसी मुड़ी तो वो क्या कह रहा है, एक टुकड़ा रोटी का मेरे लिए लेती आना। और वो क्या कह रही है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है,
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और एलिया हैरान हो गया होगा, कहता परमेश्वर ने तो कहा मैंने उस विधवा को तेरे खिलाने और पिलाने की आज्ञा दी है, और ये कह रही मेरे घर में कुछ है ही नहीं, एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी भर तेल है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आगे कह रही अपने और अपने बेटे के लिए मैं इसलिए जा रही थी, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। बोलो हालेलुया। आप कहीं भी हो, आप परिश्रम कर रहे होंगे, आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कहीं भी परिश्रम कर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि आगे सारे रास्ते बंद हैं, क्या पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद मैं सोच रहा था कुछ टाइम पहले, मैंने कहा शायद अब सब कुछ खत्म है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा हार जो तेरी है वो तेरा अंत नहीं है, तेरी नई शुरुआत है। बोलो हालेलुया। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उस चीज को लेते हो। वो जो सारपत की विधवा थी वो सोच रही होगी कि अब सब कुछ खत्म है, और उससे क्या बोलती कि घर में कुछ भी नहीं है, तेरे यहोवा परमेश्वर की कसम कहती रोटी तो है ही नहीं, एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी भर तेल है, वो भी इसलिए मैं लकड़ी बींधने के लिए लेकर आई थी कि मैं लेकर जाऊं, हम उस मुट्ठी भर मैदे को पकाएं और उसके बाद मैं और मेरा पुत्र बच्चा है उसको खाएं और मर जाएं उसके बाद, क्योंकि इतनी परेशानियां इतने दुख मेरी जिंदगी में है। और उसने जब ये बात कही, लिखा इसके 13 में लिखा, एलिया ने उससे कहा मत डर, अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद वह अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। बोलो हालेलुया। उसने कहा ठीक है, जैसे तू कह रही है अपनी बुद्धि के अनुसार कर, अपने अपने वचनों के अनुसार कर, जैसा तू सोच रही है, लेकिन मरने से पहले मुझे जरूर खिला दे एक बार, उसके बाद तू जो मर्जी करते रहना। और क्या हुआ, वो जैसी फिरी तो उसने एक आशीष दी उसे। क्यों? क्योंकि उसने अपने से पहले, वो कह रही मुट्ठी भर मैदा, एक मुट्ठी में कितने बंदे खाना खा लेंगे, या तो वो आप खा सकती है, वो खा सकता है परमेश्वर का दास, या उसका बच्चा खा सकता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी, और जैसे वो मुड़ी तो परमेश्वर के दास ने उसे आशीष दी। वो आशीष क्या थी? कह रहा जब तक परमेश्वर सेनाओं का यहोवा इस धरती के ऊपर मेंह ना बरसाए, तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा कभी समाप्त होगा, ना तेरी कुप्पी का कभी तेल कभी घटेगा। बोलो हालेलुया। हुआ क्या, उसने, उसके पास थोड़ा था, बरकत कैसे पाई उसने मन खोल लिया कि नहीं कोई बात नहीं, मुट्ठी भर मैं कोई बात नहीं, इसी को खिला दूंगी। और जैसे ही उसने ये काम किया, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास आज थोड़ा है, आपको लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी जिंदगी में आप सरवाइव कैसे करोगे, आपके बच्चों को कैसे पालोगे, बीमारियों को कैसे सही करोगे, आपका काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर बोलता वो रोग खत्म हो जाते हैं अगर तुम मेरे नाम को जान लेते हो। हालेलुया। हालेलुया कहने से रोग खत्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। यीशु यीशु कहने से भी दुष्ट जाता नहीं है। अगर आप हालेलुया हालेलुया कर रहे हो, आपकी जिंदगी में आपके कर्म सेम वही हैं, उसी पापों में, उन्हीं बुराइयों में, उन्हीं चुगली निंदाओं में आप पड़े हो। मैं आपको बोल रहा हूं वो आशीषें आप देख नहीं पाते, लेकिन अगर आज आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं इस थोड़े में आपसे बरकत लूंगा, चाहे रिपोर्ट कैसी भी क्यों ना हो, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने अपने मुंह को परमेश्वर की ओर फेर लिया है, आपकी जिंदगी के अंदर एक नई अनॉइंटिंग, एक नई बरकत आज से एंटर होगी और आप आशीषों को देखोगे चर्च यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। अगर ऊंचा है तो आशीष भी बड़ी होने वाली है आपकी। आमीन। एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त था और मैं ऐसे ही उसके घर में चला गया, और जैसे मैंने उसके घर के अंदर पैर रखा तो वो क्या देख रहा हूं मैं, उसका ऐसे टेबल लगा है, सोफा लगा है, उसके ऊपर वो बैठा, उसके फादर बैठे, और सामने शराब की बोतल पड़ी, और बाप ने बोतल उठाई, 2 पैक बनाए। मैंने कहा यार बंदा कोई है नहीं है, किसके लिए बना रहा है। हाँ। और एक उसने आप उठाया, एक अपने हाथ से उठा के अपने बेटे को दे दिया। मैंने कहा वाह ये है लाइफ। और मैं अंदर अंदर सोच रहा था, मैंने कहा काश मेरा भी बाप ऐसा होता कि आप तो पी रहा होता कि मुझे छिपकर ना पीनी पड़ती, क्योंकि पीता तो मैं भी था भाई। मेरी मम्मी देख रही है बैठी हुई। बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, मैंने कहा काश मेरा भी बाप ऐसा होता, मुझे भी बना कर देता और खुद भी पीता। और जब वो पी रहे और मैं ये बातें सोच रहा था, और टाइम बढ़ा, उसके 4-5 सालों के बाद एक घटना हुई, उसका बाप रोता हुआ मेरे घर पे आया।
और वो कह रहे यार, क्योंकि वो जो दोस्त है मेरा, वो मेरा खास है बहुत, मेरी बात को सुनता है और मान लेता है जो मैं बोलता हूँ, कोई बुद्धि उसे देता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ, एक पास्टर हूँ, वो उस ओहदे की रिस्पेक्ट करता है। तो उसका बाप रोता हुआ आया, कह रहा पास्टर जी एक बार उसको समझा के देखो, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और कल उसने मुझे भी मारा दारू पीकर, और अपनी तेरी आंटी को भी मारा, अपनी मम्मी को भी मारा, हाथ उठाया। और जब उसने ये बात करी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कह रहा दारू पीकर आया बाहर से, मुझे भी मारने लगा, अपनी माँ को भी मारने लगा। लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने समझाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा बाप ऐसा नहीं था। अगर उसने भी मुझे साथ बिठाकर पिलाई होती तो हो सकता है मेरे दोस्त की जगह मैं होता और उसके बाप की जगह मेरा बाप होता। परमेश्वर कुछ चीजें, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने परिश्रम कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई बरकत नहीं दिख रही, तो आपको जरूरत है परमेश्वर को मुंह दिखाने की। अगर आप घुटनों पर आना जानते हो, परमेश्वर, एक जगह मैं पढ़ रहा था, लिखा गिरते वही हैं जो घोड़ों पर सवार होते हैं, जो घुटनों के बल है उसे कौन क्या गिरा सकता है। अगर आप घुटनों के बल बैठना जानते हो, आप उस परमेश्वर के सामने घंटों घंटों बिताना जानते हो, आप उसको मुंह दिखाना जानते हो, परमेश्वर से मांग सकते हो। इंसान से मांगने से पहले मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भली वस्तु परमेश्वर बोलता मुझसे मांग, मैं बिना उल्हाना तुझे उधारता से दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में बुद्धि की घटी है, किसी फाइनेंस की घटी है, आशीषों की बरकतों की घटी है, मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर बोलता है मुझसे मांग। अगर आप मांगना जानते हो, परमेश्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको चंगा करना, उसके लिए दाहिने हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। उसको आपको धन देना, आपके परिवार को गरीबी में से बाहर निकालना, आपके बच्चों को एक अच्छी लग्जरी लाइफ देना, आपकी फैमिलियों को, आपकी रिपोर्टों को नॉर्मल करना, आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करना, अरे आपके लिए बड़ी बात हो सकती है। लेकिन क्या जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको सांसें दी है उसके लिए कुछ बड़ा हो सकता है? नहीं है। बस वो चाहता है कि हम उससे मांगे। जब आप आज यहां पर बैठे हो, जितने सो रहे हैं ताड़ी बजाओ पहले परमेश्वर के लिए एक बार। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हो आप, बोलो हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर आपको लग रहा है कोई घटी है, तो आपकी जिंदगी से वो जाने वाली है यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि आपने थोड़े के अंदर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। अगर विश्वास कर लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन, ऑनलाइन चर्च, आप जितने यहां पर भी बैठे हो, आप उसके ऊपर भरोसा करके रखो, आप उसको परख के देखो। वो बोलता मुझे चख के देख मैं कितना भला परमेश्वर हूं। अगर आप आज चख रहे हो उसको, आप टेस्ट कर रहे हो परमेश्वर को, टेस्ट कैसे करोगे? प्रार्थना करके, उस पर भरोसा करके। परमेश्वर बोलता जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाते हैं, उनमें से एक भी तेरे ऊपर सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। वो हथियार कैसा भी क्यों ना, कौन मारेगा? कौन से हथियार, कौन से वेपन की? शैतानी हथियार की परमेश्वर बात करता है। और बहुत सारे लोग, एक बहन है और वो मुझसे बोल रही, कह रही पास्टर जी शैतान ने उनसे नशा करवा दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात की। कह रही फिर उसके बेटे ने शैतान को इस्तेमाल किया और उसने उसको पीटा। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया हुआ। मैंने कहा नशा शैतान ने करवाया था या उसने किया था? कह रही शैतान ने कराया था। मैंने कहा उसको बोलना फिर शैतान को मारे। मतलब इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। अब मेरा शराब पीने का मन है, मैं पी कर आ रहा हूं, शैतान का उसमें दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। हाँ, अपनी इच्छा मैंने पूरी करी, बाद में शैतान के ऊपर डाल रहा हूं, वो बात अलग है। इंसान हमेशा अपनी इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर बोलता मैंने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुझे अधिकार दिया है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, कोई शराब, कोई कर्जा, कोई गरीबी ऐसी नहीं है कि आप एक बार मुंह से बोलो और वो आपकी जिंदगी को छोड़कर ना जाए। हो ही नहीं सकता। परमेश्वर बोलता मैंने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। आपकी जुबान में वो अधिकार है। अगर आज आप इस्तेमाल कर रहे हो उस अधिकार को, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जीवन मेरा परमेश्वर बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर ऊंचा है तो आशीष बड़ी होने वाली है आज। आमीन। लेकिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उस अधिकार को। बोलो हालेलुया। आपको यूज करना पड़ेगा उस वेपन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हम शैतान को इतना बड़ा कर देते हैं कभी कभी
नहीं वो हमारा नुकसान कर देगा। अरे परमेश्वर बोलता मैंने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन फिर भी शैतान, मैं एक जगह पढ़ रहा था, शैतान बोल रहा, जब परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे उनके बीच में शैतान भी आया। परमेश्वर ने बोला तू किधर से आता है? कह रहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर ढूलता ढालता घूमता घामता फिर आया हूं। मतलब, और यहोवा का मतलब क्या है? हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर। शैतान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। जहां प्रार्थना आप कर रहे हो वहां वो आता है जानबूझकर, वो परखने के लिए आता है ताकि वो आपको थोड़े में गिरा दे। उसको पता है अगर ये प्रार्थना करने लग गया, इसके बच्चे प्रार्थना करने लग गए, इसका जीवन बदल जाएगा। वो आता है, आप प्रार्थना करते हो, वो आएगा, गुस्सा दिलवा देगा आपको, आएगा आपको गाली दिलवा देगा। आप प्रार्थना करके जैसे रूम से बाहर निकले गाली गलौज कर रहे हो। आप प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले एक ऐसी बेतुकी सी बात हुई जिसका कोई अर्थ नहीं है। चाय पीने के लिए बैठे, पहले हमारे घर में क्या होता था, मेरी मम्मी, मैं, डैडी और मेरी सिस्टर, हम चाय पीने के लिए हमारा रूल था कि डेली इकट्ठे बैठते सुबह। काम पर जाने से पहले जैसे ही चाय पीकर खड़े होना, वो खड़े ऐसे नॉर्मल जैसे बैठते थे वैसे नहीं, सिर्फ लड़के उठते थे वहां से बिना बात के लड़ाई। लेकिन आज का वो दिन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस परमेश्वर की वेदी के ऊपर से। हमारे घर के अंदर जो भी कोई आता है, बेशक हमारे पड़ोस का आ जाए, गांव का आ जाए, कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए, एक बंदे की जुबान से मैंने हर एक बात सुनी है, हर एक की जुबान से एक बात सुनी है कि यार जब तुम्हारे घर में आते हैं उठने का मन ही नहीं करता, इतनी शांति तुम्हारे घर में। बोलो हालेलुया। ये क्या कारण है? ये कारण है प्रार्थना। क्योंकि मेरी मम्मी रात को कितने भी थके क्यों ना हो, रात को बैठती है 1 बजे। सबको पता है, जितने पास्टर हम सारे हैं, हम भी रात को जब बैठते हैं, हम आपस में बातें करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और मेरी मदर रात भर घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करती। मैं घमंड नहीं करता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने वो सामर्थ्य दी। परमेश्वर बोलता तुम अपनी बुद्धि से, तुम अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सामर्थ्य परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें देता हूं, उसमें होकर तुम सब कुछ कर सकते हो। बोलो हालेलुया। अगर आप चाहते हो शैतान को हराना, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। अगर आप बैठने के लिए तैयार हो, आपके जीवन के अंदर से वो सारी घटियां, सारी बीमारियां, सारे कर्जे, सारे श्राप आज रात टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि आपने ये जो समय दिया है, ये परमेश्वर को दिया है, किसी इंसान को नहीं दिया। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पर, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आए हैं। आप, परमेश्वर बोलते हैं जितने परमेश्वर की आत्मा के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आप भूखे हो उस परमेश्वर के, आप प्यासे हो। एक बार क्या हुआ, सारपत नगर के अंदर जब सूबेदार जब गया एक जगह के ऊपर, कफरनहूम के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर था। सूबेदार को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह उस नगर के अंदर आया हुआ है, और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर मेरा सेवक है, वो घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है, तो उसके ऊपर दया कर। वो कितने समय से बेड के ऊपर पड़ा है, खाट के ऊपर है, और वो क्या कह रहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी। मत्ती उसके 8:5 के अंदर लिखा, आप पढ़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे सेवक को चंगा करूंगा। लेकिन उसने जान लिया कि ये तो गोली दे रहा है मुझे प्रभु यीशु मसीह। उसने देख लिया लाखों की भीड़ है और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं ठीक है, तू घर जा, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे सेवक को चंगा करूंगा। उसने देख लिया लाखों की भीड़ है, ये भूल जाएगा, और उसने क्या अपने विश्वास को और बढ़ा दिया। पहले तो वो कह रहा था मेरे घर में सेवक है, मेरा लकवा रोग से दुखी पड़ा है, उसके ऊपर दया कर। और सूबेदार ने अपने विश्वास को जैसे ही और बढ़ाया, वो कब बढ़ाया, जब परमेश्वर ने कहा मैं ठीक है तेरे घर आऊंगा और तेरे सेवक को चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने अपने विश्वास को बढ़ाकर एक ऐसी बात कही कि परमेश्वर कायल हो गया उसको आशीष देने के लिए। उसने कहा नहीं परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं। परमेश्वर मैं इस लायक हूं ही नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मुझे पता है तू कौन है, तू सिर्फ मुख से कह दे, अपने मुंह से एक बार बोल दे परमेश्वर मुझे पता है मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है, वो चंगा हो जाएगा। और जब उसने ये ऐसी बात करी, लिखा वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से पूछने के लिए मजबूर हो गया, कह रहे यार ये कौन है।
मैंने पूरे इजराइल में मैंने घूम घूम कर प्रचार किया, मैंने एक भी बंदे के अंदर, पूरे इजराइल के अंदर ऐसा विश्वास नहीं पाया जिस बस इस बंदे के अंदर है जैसा विश्वास। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसने कहा ठीक है जा, वहां लिखा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और उसमें लिखा उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं आपको अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आप नहीं जानते परमेश्वर को, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहां पर हो, आप लाइव में जुड़े हो। मैं आपको बोल रहा हूं आपकी घटियों को परमेश्वर दूर करना जानता है, आपकी बीमारियों को, आपकी रिपोर्टों को परमेश्वर नॉर्मल करना जानता है। लेकिन आप उसको क्या दे सकते हो उस नॉर्मल रिपोर्ट के बदले में? वो आपसे क्या मांगता है? वो आपसे आपके सांस नहीं मांग रहा, कोई बलि नहीं मांग रहा, आपके हाथ पांव नहीं मांग रहा। वो कहता सिर्फ मेरे साथ समय बिता, सिर्फ प्रार्थना कर अपने घुटनों के बला, ताकि मैं वो गहरे भेद जो मैंने आशीष से जो सिर्फ तेरे लिए रखी है वो तुझे बता सकूं और तेरे ऊपर खोल सकूं। बोलो हालेलुया। लेकिन शैतान को पता है कि अगर इन लोगों ने प्रार्थनाएं कर ली, एक बार क्या हुआ, एक बंदा था और वो दान दशमांश देता था परमेश्वर के भवन के अंदर, अच्छा बीज बोता था और प्रार्थनाएं करता था घंटों घंटों। और एक दिन क्या हुआ, वो प्रार्थना कर रहा, रात को 2-2:30 बजे हुए प्रार्थना कर रहा, और परमेश्वर वहां पर प्रकट हो गए, उसके स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने उसे आशीष दी कि तू जैसा आज से बोलेगा हम तेरे लिए वैसा करेंगे, परमेश्वर तेरे लिए वैसा करेगा। उसने आमीन बोलकर रिसीव किया और उन्होंने रुक कर एक बात बोली, बोल रहे आशीष तो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन जो तू परमेश्वर से मांगेगा हम तुझे देंगे, लेकिन तेरे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। कह रहा कोई बात नहीं, अच्छा था ना, अच्छा बीज बोता था, रात रात भर जागता था परमेश्वर के लिए, और आशीष ऐसी मिली। आपको भी जब आप प्रार्थना करते हो, मैं आपको बोल रहा हूं आपको इस रीति से प्रार्थना करना है कि आप अपने पड़ोसियों के लिए भी आशीष का कारण हो जाओ, ना कि बहुत सारे लोग शराब ही देते रहते, शराब ही देते रहते। मैं बोल रहा हूं आशीष का कारण बनना है औरों के लिए, अपने परिवार के लिए भी। और उसको जब आशीष मिली कि तू जैसा बोलेगा तेरे लिए वैसा होगा, और जितना तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसियों को मिलेगा। उसने रिसीव किया, आमीन बोलकर आनंदित हुआ। और 2-3 दिन गए, क्योंकि ड्रीम में उसको दर्शन हुआ था, और उसको 3-4 दिन बाद याद आया, और उसने कहा यार मुझे उस दिन याद आया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था। और उसने कहा कि मैं मांग कर देखता हूं। बोल रहा परमेश्वर मेरे पास, परमेश्वर 1 महीने के अंदर परमेश्वर 2 किले जमीन हो जाए। उसने सिर्फ परखने के लिए बोला था, और हुआ क्या, 2 महीने के बाद उसको 2 किला जमीन मिल गई। बोलो हालेलुया। और पड़ोसियों को कितनी मिली? कितनी? 4। बोलो हालेलुया। और वो आनंदित हुआ, बड़ा कह रहा है यार नजारा आ गया, 2 मांगे 1 महीने के अंदर दोनों ही मिल गए। कह रहा है प्रभु अब तू दे तो रहा है, परमेश्वर मुझे 2 सुंदर से बड़े बड़े बंगले चाहिए, परमेश्वर बड़ी बड़ी कोठियां चाहिए, सिर्फ 2 प्रभु 2। और उसने 2 मांगी, परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर उसको 2 कोठियां दे दी। और पड़ोसियों को कितनी मिली? कितनी मिली? अरे मुंह से बोलो, कितनी मिली? 4। अब थोड़ा सा खुश हुआ, कह रहा कोई बात नहीं, ये बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया। अब परमेश्वर को कह रहा है प्रभु मेरे परिवार के अंदर 8 मेंबर हैं, कम से कम 8 के पास एक गाड़ी तो होनी चाहिए, बड़ी बड़ी 7 सीटर। कह रहा प्रभु मुझे 8 बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां उसने मांगी, और परमेश्वर ने उसको 8 दे दी। और पड़ोसियों के घर में कितनी गई? कितनी गई? पड़ोसियों के घर में चलाने वाले 2 और गाड़ियां चली गई 16। अब थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। कह रहा मांग मैं रहा हूं और मिल इसको रहा है, मुझे बढ़ना चाहिए, ये क्यों बढ़ रहा है? मैंने मांगा, मैंने पाया, मैंने प्रार्थना की है, इसको क्यों दे रहा है परमेश्वर? चलो टाइम गया, कह रहा परमेश्वर मेरे पास 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो जाए, पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। और उसने 5 मांगी, परमेश्वर उसे 5 दी। और पड़ोसियों के घर में जब 10 गई, उस दिन जल के राख हो गया। कह रहा क्यों, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? चल गया, फूक गया। कह रहा मैंने प्रार्थना करी, मैंने मेहनत करी, रात रात भर मैं जागा अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ये कैसे भोग रहा है? परमेश्वर से नाराज हो गया, प्रार्थना में बैठ गया, कह रहा प्रभु मुझे बुद्धि दे मांगने के लिए। अरे परमेश्वर से ऐसी चीज मांगी, परमेश्वर ने दी, लेकिन कुड़कुड़ाहट में ऐसा काम उसने कर दिया, शैतान उसके बीच में सोकर काम करने लग गया। कह रहा प्रभु मेरी एक टांग टूट जाए,
उसकी कितनी टूटी? एक। और पड़ोसियों की कितनी टूटी? दो। कह रहा उसने देखा अगले दिन भाई साहब टोटली बंदा बेड के ऊपर पड़ा, कह रहा अब बढ़िया है चला गाड़ियां। कह रहा मेरी तो खब्बे वाली टूटी है, सच्ची तो मैं ऑटोमेटिक चला लूंगा, तू कैसे चलाएगा? और फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, कह रहा परमेश्वर मेरी एक बाजू टूट जाए। पड़ोसी की कितनी गई? दोनों गई। कह रहा परमेश्वर मेरा एक घर चला जाए। पड़ोसी के कितने गए? दो। मतलब क्या हुआ? अपना थोड़ा देखकर और दूसरे का बहुत देखकर अपने को ढाने लग गया, अपने को खराब करने लग गया। मैं आपको बोल रहा हूं शैतान आता है। सुलेमान की जिंदगी में परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने धन नहीं मांगा, उसने राजपाट नहीं मांगा, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी। कह रहा परमेश्वर मैं तेरे राज्य को चला सकूं, मैं तेरे इजराइलियों की अगुवाई कर सकूं, परमेश्वर तेरे राज्य को आगे बढ़ा सकूं, मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर से उसने ऐसी चीज मांगी, वहां पर मैं पढ़ रहा था लिखा उसके जैसा ना उसके पहले कोई ऐसा हुआ। परमेश्वर बोलता ना तेरे बाद कोई ऐसा होगा जितनी बुद्धि मैं तुझे देने वाला हूं। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ये बुरे काम ना करना, तू किसी के सामने सर ना झुकाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे क्रोधित हो जाऊं। और उसने अपनी जिंदगी भर आशीषें मांगी और अपने अंतिम समय के अंदर क्या करने लग गया? वो परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों के आगे सर झुकाने लग गया। बोलो हालेलुया। इंसान को परमेश्वर देने वाला है, वो देता है और इंसान को वो इतना बढ़ाता है, वो इतना बढ़ाता है कि इंसान रह नहीं पाता, वो इतनी बरकत को पाता है। आपके घर में अगर आप मांग रहे हो, आपने प्रार्थना करनी है अपने लिए कि परमेश्वर मुझे आशीष का कारण बना। आप जिस जगह के ऊपर रहोगे, मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके घर के चारों तरफ जितने घर होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं आपके कारण वो भी शांति को देखेंगे और बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके कारण उनका भी फाइनेंस बढ़ेगा, वो भी गरीबी से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन मैं एक बात आपको बतानी भूल गया, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, अगर परमेश्वर आपको एक दे रहा है और पड़ोसियों को दो दे रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं आपका एक जिंदगी पर बना रहेगा और बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो। अगर पड़ोसियों के पास दो भी आ रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, जो प्रार्थना नहीं करता शैतान चुरा ले जाता है। आपने प्रार्थना करनी है अपने लिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, आज से आप फैसला लेते हो कि हाँ परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरी अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए खड़े रहेंगे। मेरे डैडी से सुबह बात हो रही थी और मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आपने, क्योंकि तुम्हारा काम है और परमेश्वर ने दया करी, अच्छा चला दिया और 15-20 दिन के अंदर एक परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी। और मैंने कहा पापा आपने दशमांश दिया? कह रहा हाँ दे दूंगा, बस एक चक्कर और लगाने दे। कह रहा बल्ले बल्ले हो जाएगी, कह रहा फिर दे दूंगा। मैंने कहा बल्ले बल्ले तेरी हो जाएगी, लेकिन शैतान बाद में खेल जाएगा, तू कहेगा कैसे दे दूं परमेश्वर को। मैंने कहा थोड़ा निकाल, पहले थोड़ा निकाल। उसने निकाला और पास्टर अशोक, पास्टर रंजीत मेरे साथ में थे, मैंने लिया और उनके हाथ में रख दिया। और वो थोड़ा ऐसा था कि मुझे अंदर से सेटिस्फाई हो रहा था मैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा जब तू बीज बोए तो ऐसा बीज बोना तेरा कालजा फट के बाहर आ जाए। और परमेश्वर ने इतनी दया करी, जब मैं बो रहा था मेरा कालजा नहीं फट रहा था, मुझे आनंद आ रहा था, क्योंकि मुझे फील हो रही थी वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स फील हो रही थी कि अब जो तूने दिया है इसके द्वारा परमेश्वर तुझे 100 गुना बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं आप जब बोते हो, आपका कालजा, तो बीज ऐसे ही होना चाहिए कि आपका कालजा फटे, चाहे वो प्रार्थना का बीज हो, चाहे आपकी इनकम का बीज हो, चाहे आपके बच्चों का दशमांश हो, आपकी फैमिली का दशमांश हो, आपकी सांसों का दशमांश हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्कीम है, दो परमेश्वर को 10 गुना और 100 गुना ले लो और पाप करते रहो, नहीं होने वाला। आप दे रहे हो परमेश्वर को, उसके बाद आपकी प्रार्थनाएं लगती हैं, उसके बाद ये जब आज्ञा है परमेश्वर की, परमेश्वर बोलता जब तू बीज बोए, परमेश्वर बोलता अपने सारे दान दशमांश मेरे भंडार में ले आ। क्यों? परमेश्वर बोलता मलाकी के अंदर लिखा ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, किसी भली वस्तु की घटी न रहे। परमेश्वर बोलता ऐसा कर और मुझे परख के देख। परमेश्वर परखने के लिए बोलता है, कह रहा ऐसा कर, पहले प्रार्थना कर। सिर्फ दान दशमांश लोग समझते हैं पैसे का ही दशमांश मांगता है परमेश्वर। अरे पूरे दिन का दशमांश कहाँ है? प्रार्थना का दशमांश कहाँ है?
आप मांग रहे हो अपने बच्चों के लिए अच्छा ब्लेसिंग मांग रहे हो, अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, मांग रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा था कि वही लोग गिरते हैं जो घोड़ों पर सवार होते हैं, आज इधर कल इधर परसों उधर। जो घुटनों के बल बैठना जानते हैं परमेश्वर के सामने, उसको कोई नहीं गिरा सकता, ना उसको शैतान गिरा सकता है, ना कोई इंसान गिरा सकता है। बोलो हालेलुया। अगर आज आपने फैसला ले लिया है, आपने परमेश्वर को बोल दिया है कि परमेश्वर मैं आपके दिखाए रास्ते पर चलूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, परमेश्वर आपकी विधियों को फॉलो करूंगा, परमेश्वर मैं किसी ऐसी चीज में, ऐसे पाप में नहीं जाऊंगा कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों की चौकसी करूंगा देखने में। अगर आप ऐसे छोटे छोटे फैसले परमेश्वर के लिए लेते हो, परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके लिए खोल देता है स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यूहन्ना के अंदर लिखा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य नहीं पा सकता। आप परिश्रम कर रहे हो, घर से निकलते हो। एक भाई के साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा आप 1 घंटा परमेश्वर को कम से कम दिया करो, 1 घंटा तो प्रार्थना कर सकते हो 24 घंटे के अंदर। कह रहा पास्टर जी बस करो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा जितने में 1 घंटा मैंने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ने कहां लिखा? उसने बात ऐसी की, कह रहा परमेश्वर ने कहां लिखा अपना काम काज छोड़ दे और 1 घंटा मुझे दे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और फिर मैंने वचन से समझाया उसे। मैंने कहा परमेश्वर ने ये लिखा है वचन के अंदर कि जब तक मनुष्य के लिए स्वर्ग से ना खोला जाए, मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, उसका परिश्रम व्यर्थ है। मैंने कहा अब आप देख लो, और उसमें लिखा जो इस पृथ्वी का है, जो इस पृथ्वी से पाता है वो इस पृथ्वी का है, लेकिन जो स्वर्ग से पाता है वो सबसे ऊपर है। मैंने कहा अब आप देख लो, आपने सबसे ऊपर जाना है या इस पृथ्वी के ऊपर रहना है? इन्हीं 4 लोगों के बीच में रहना है। आपके हाथ में चॉइस देता है परमेश्वर, पाप और पवित्रता, ये दोनों आपके हाथ में, एक दाहिने में एक बाईने में। वो चॉइस, वो चुनाव आपने करना है, आपने पवित्रताई की ओर चलना है या पाप की ओर चलना है। पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है। अगर आप किसी के पीठ के पीछे चुगलियां कर रहे हो, आप बुराइयां कर रहे हो, आप लालच कर रहे हो, आप अहंकार की बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, घमंड से भरी हुई आंखें आपकी, अच्छा मेरा तो बिजनेस ऐसे हो गया, मैं तो वैसे हो गया, मेरे तो बच्चे इतने ब्लेस्ड हो गए। मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजें जो शैतान आशीषें इन चीजों के कारण आपकी चुरा लेता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, आपने आज फैसला ले लिया है। उस सारपत की विधवा ने क्या किया? उसने थोड़े में बरकत कैसे पाई और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। एलिया ने उसे आशीष दी कि परमेश्वर जब तक इस धरती के ऊपर मेघ ना बरसाए, क्योंकि जब वो उस जगह के ऊपर गया वहां पर अकाल था, वहां पर मरी पड़ी हुई थी, भूखमरी का समय था, और परमेश्वर ने अपने दास के बीच में सोकर आशीष दी कि जब तक परमेश्वर यहोवा इस धरती के ऊपर मेघ ना बरसाए, ना तो तेरे घड़े का कभी मैदा समाप्त होगा, ना तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। बोलो हालेलुया। और उसके थोड़े दिन बीतने के बाद एक ऐसी घटना हुई, उस औरत का जो पुत्र था वो मर गया, और उसके मरने के बाद वो उसी दास से क्या कह रही है? कह रही हे परमेश्वर के दास, क्या तू मेरे घर में इसलिए आया है कि मेरे पापों को मुझे स्मरण खिलाए, परमेश्वर को स्मरण करवाए और मेरे घर में नुकसान हो? मतलब जब तक परमेश्वर से मिल रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी, और एक छोटा सा दुख आया अपने गुनाह के, अपने पाप के कारण उसकी जिंदगी में दुख आया। उसके बेटे की सांसें चलनी बंद होगी। उसके बाद परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रही है और उससे बोल रही है कि क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण खिलाए? लेकिन उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। जब आप अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे देते हो, परमेश्वर के कामों के लिए दे देते हो, मैं आपको बोल रहा हूं आपके जीवन के अंदर कोई घटी शैतान नहीं डाल सकता। कोई कैसा भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर क्यों ना कर रहा हो, कोई कैसी भी बद्दुआ क्यों ना कर रहा हो, मैं आपको बोल रहा हूं जो लोग आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, आपकी आंखों को, आपके सिर को झुका हुआ देखना चाहते हैं, मैं एक आशीष आपको दे रहा हूं, वो मर जाएंगे, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं देखेंगे। आपके सर ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आप आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हो, आपकी बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, आपकी बढ़ती स्वर्ग से होने वाली है। चर्च अपनी आमीन बोलकर आशीष को रिसीव करो आज। आमीन बोलो हालेलुया। मेरे घर में एक दिन क्या हुआ, मैं पास्टर अशोक और पास्टर धर्मेंद्र, हम तीनों लेटे हुए बेड के ऊपर, हम कहीं से आए थे,
और मेरे घर के दरवाजे ऐसे हैं कोई अंदर आ ही नहीं सकता, नीचे से कीड़ी भी नहीं आती भाई साहब, क्योंकि नीचे वो चीजें लगी हुई हैं। और हम सो रहे, सुबह जैसे उठे तो हमने क्या देखा, एसी चल रहा है, दरवाजा अंदर से लॉक करके सोए थे और रजाई पूरी गिल्ली हो रखी ऊपर से, जैसे किसी ने बाल्टी भर के पानी ऊपर गिर दिया हो। और हम उठे तीनों, पास्टर अशोक ने हाथ लगाया ऐसे करके सुबह, कह रहे यार सुन। मैंने कहा, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा गिल्ला है, मैंने बेड बुड के नीचे चेक किया, मैंने कहा कि बिल्ली बुल्ली तो नहीं हो और कुछ नहीं था, वो जगह गिल्ली थी। और एक दिन चला गया, हम दूसरे दिन आए, क्योंकि हम 4-5 दिन कहीं काम कर रहे थे, वहां से मेरा घर नजदीक था। हम दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन आए, रेगुलर 4-5 दिन। क्या हुआ, हम जैसे ही सुबह सोकर उठते रजाई गिल्ली मिलती, और 5वें दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं सोकर सबसे पहले उठा, जिस जगह के ऊपर मैं पड़ा हूं वहां से लेकर मेरे मेन गेट तक खून ही खून ऐसे ब्लड लगा हुआ। और मैंने लॉक दरवाजा खोला, सुबह 5:30-6 बजे की बात, मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा ये देख क्या हो रखा। और मेरी मम्मी हंसने लगी, कह रही मुझे लगता है प्रभु कुछ नया देने वाला है हमें, क्योंकि जब जब ये परमेश्वर की आशीष है, जब जब हमारे घर के ऊपर झाड़ू टोना होता है, परमेश्वर एक नई ब्लेसिंग, एक नई बरकत हमारे घर के अंदर देते हैं। कोई नई चीज दे देगा, कोई नई आशीष दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ परमेश्वर हमारे घर के अंदर देता है, कुछ नया करता है। और मेरी मम्मी हंस रही थी, और उसके थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने हमें एक गाड़ी के साथ ब्लेस किया। बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके ऊपर अगर आप डर, अरे परमेश्वर बोलता है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। आपको हंसने की जरूरत है, हो बोलो हालेलुया। आपको दांत दिखाने की जरूरत है परमेश्वर को, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू कुछ नया करने वाला है आज। लेकिन बहुत सारे डर जाते हैं, हाँ मेरे ऊपर तो जादू टोना हो गया, मेरा तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। और वो क्या करता है, थोड़े दिन के बाद नुकसान ही देखता है। क्यों? क्योंकि उसने डर के कारण परमेश्वर को छोटा कर दिए, तंत्र मंत्र को बड़ा कर दिए। जब परमेश्वर ने आपको अपनी जुबान से छोटा कर दिया तो फिर काम बड़ा कैसे होगा? छोटे ही काम होंगे जो शैतान की ओर से। बोलो हालेलुया। और ऐसा ही कुछ इस औरत की जिंदगी में हो रहा था। कह रही क्या तू मेरे घर में इसलिए आया है कि मेरा बच्चा मर जाए? और वो क्या कह रहा है, उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह संवे रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके घर में मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक के ऊपर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और वह बालक जी उठा। बोलो हालेलुया। सिर्फ उसने प्रार्थना करी, कह रहा प्रभु क्या तू मेरे कारण इस घर में विपत्ति ले आया? ये बच्चा मर गया छोटा सा। उसने लटाया और उसके ऊपर 3 बार पसरा और प्रार्थना करी, कह रहा यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये बच्चा जिंदा हो जाए, इसकी सांसें से लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु इस औरत ने परमेश्वर तेरे कारण मेरे ऊपर भरोसा किया है। अगर प्रभु ये मेरे कदमों के कारण परमेश्वर अगर आज इसको ठोकर लगी, ये जिंदगी अगर परमेश्वर तुझसे दूर हो जाएगी। हो सकता है परमेश्वर ये काम इसके लिए ठोकर का कारण हो जाए। वो 3 बार पसरा, उसने प्रार्थना करी, लिखा परमेश्वर ने उस बच्चे के सांस लौटा दिए, वो जी उठा यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको लग रहा है आपका कोई काम मरा हुआ है, आपका बिजनेस शैतान ने बांध दिया है, आपके बच्चों को डाउन कर दिया है, आपके परिवार की बुद्धि को डाउन कर दिया है, मैं आपको बोल रहा हूं आपको घुटने टिकाने की जरूरत है। वो आशीषें आज रात जी उठेगी यीशु के नाम से। आमीन। अगर ऊंचा है चर्च तो आशीष भी बड़ी होने वाली है। आमीन। अगर ऊंचा है तो आशीष बड़ी होने वाली है। आमीन।